राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्ण। आज की क्लास में अपन पढ़ने वाले हैं क्लास 12 स्टेट बोर्ड मैथमेटिक्स लीनियर प्रोग्रामिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 4 मार्क के लिए, जो हर साल पूछा जाता है। सेक्शन डी में 4 मार्क के लिए आता है। दो ही है एग्जामिनर को पूछने के लिए बच्चों, एक होता है मैक्सिमा और दूसरा होता है मिनिमा। ठीक है, आप बुक ओपन कर लीजिए और मेरे साथ कलम ले लीजिए और मेरे साथ लिखते लिखते प्रैक्टिस कर लीजिए। एक एक क्वेश्चन PYQ जो जो आपको बोर्ड में पूछा गया है सवाल, वो सब अपन बना लेंगे आज। ठीक है, और यहाँ पर आपको दिक्कत एक ही चीज में जाएंगी। एक होता है बच्चा गलत कहाँ पर होता है, एक फिजिबल रीजन देखने में, और मैं आपको बना लूंगी। मतलब आज आप पूरा ही अपन कर लेंगे, आज बना लेंगे पूरा ही पूरा। ठीक है, फिजिबल रीजन के लिए कैसे आएगा कैसे नहीं, वही आपकी गलती होने वाली है, वही गलत होता है, वो सीख लेंगे। इजी टेक्निक्स बताऊंगा, इजी ट्रिक्स बताऊंगा। ठीक है, जैसे मैं बोलता हूँ वैसे लिखते रहिए, मार्क करते रहिए। ठीक है, एक के बाद एक क्वेश्चन लिखिए, आंसर लिखिए, क्वेश्चन लिखिए, आंसर लिखिए, और फिर बाद में टेक्स्ट बुक में चले जाइए एक्सरसाइज के अंदर, और वो एक्सरसाइज के क्वेश्चन, पूरे एक्सरसाइज के क्वेश्चन जितने 10-12 क्वेश्चन, पूरे एक्सरसाइज के क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, आप 4 नंबर बोर्ड के पेपर में लेकर आओगे। ठीक है, शुरुआत करते हैं। ठीक है, आज के क्लास में पहले देखते हैं ये जो प्रॉब्लम है वो कैसे पूछा जाता है पेपर के अंदर। मेरे पास एक सैंपल पेपर है जो जुलाई 2023 का सवाल है। जुलाई 2023 में ये क्वेश्चन कैसा आया था, देखो आपको दिख रहा, रिलैक्स होकर बैठिए, देखो आपको दिख रहा, जुलाई 2023। अब ये पेपर में अगर देखें तो ये क्वेश्चन सेक्शन बी, ठीक है, सेक्शन सी और फिर बाद में सेक्शन डी। सेक्शन डी में अगर देखा तो यहाँ पर लिखा है, देखो, सॉल्व द लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम बाय ग्राफिकली। ठीक है, मैक्सिमाइज z इक्वल टू सब्जेक्ट टू फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z। यहां तक पूछा है आपको सवाल। ठीक है, और यही पेपर यहीं पर नहीं, कोई भी पेपर उठाकर देख लीजिए, कोई भी पेपर अभी तक का, आपको हर पेपर में आपको मैक्सिमा या मिनिमा का क्वेश्चन पूछा ही है, पक्का पूछा है। 2023 में क्या हुआ था, ठीक है, इस 4 मार्क के क्वेश्चन को 2-2 मार्क कर लिए थे। ठीक है, तो वो भी बड़ा आसान है। और MST CET के लिए एक क्वेश्चन आता है, वो भी 2 मार्क के लिए आता है। MST CET के लिए सेम टू सेम फॉर्मेट में पूछ लेंगे, 20-20 में छोटे स्टेप्स करके पूछ लेंगे, वो भी 2 मार्क के लिए, इतना आसान है। ठीक है, शुरुआत करते हैं, देखो। ठीक है, यहां पर देखो दोस्तों, सॉल्व द फॉलोइंग LPP ग्राफिकली मैक्सिमाइज, है ना। 2 ही क्वेश्चन मैंने बोला, एक तो मैक्सिमाइज का होगा, नहीं तो एक तो मिनिमाइज का होगा। क्या पूछा है, मैक्सिमाइज z इज इक्वल 10x + 25। ठीक है, सब्जेक्ट टू ये आपके देकर है, और फिर बाद में, ठीक है, x इज ग्रेटर इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर इक्वल टू 0, इतने कंडीशन देकर रहेंगे। अब क्वेश्चन को पहले पढ़ना सीखो। पहले क्या हो रहा है, मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू, ये जो z इज इक्वल टू 10x + 25 आता है ना, उस चीज को अपन बोलते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन। क्या बोलते हैं बच्चों, ऑब्जेक्टिव फंक्शन। फिर बाद में बोले सब्जेक्ट टू, क्या बोल रहा है, सब्जेक्ट टू x इज, तो बताया तुम्हें, बेसिक आता है कि नहीं। अगर ये जो चीज है, इसका मतलब क्या होता है, लेस देन, इसका क्या मतलब है, ग्रेटर देन। तो आपको अभी क्या पूछा है, x इज लेस देन, और इसके नीचे ऐसा, इसका क्या मतलब है, लेस देन और इक्वल टू। क्या होगा, लेस देन और इक्वल टू। ठीक है, तो x इज लेस देन और इक्वल टू 3, बोलो मेरे साथ, y इज लेस देन और इक्वल टू 3, x प्लस y लेस देन इक्वल टू 5, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। आ गया। और जो मैंने अभी कंडीशन पढ़ा उसको बोलते हैं अपन कंस्टेंट्स। क्या बोलते हो बच्चों, बोलो मेरे साथ, कंस्टेंट। क्या बोलते हैं, कंस्टेंट्स। ठीक है, पूरा पढ़ो मेरे साथ क्वेश्चन अभी। सॉल्व द फॉलोइंग LPP मतलब लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम ग्राफिकली मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू 10x + 25। लिखो कॉपी में। इस चीज को अपन बोलते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन। सब्जेक्ट टू x इज लेस देन इक्वल टू 3, y इज लेस देन इक्वल टू 3, x प्लस y इज लेस देन इक्वल टू 5, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब यहाँ पर स्टेप्स कैसे है, देखो ध्यान देखना। स्टेप नंबर 1 मेरे साथ बोलते रहना। क्या क्या स्टेप नंबर 1, पहले होता है इनइक्वालिटी, है इनइक्वालिटी। सेकंड होगा इक्वेशन ऑफ लाइन, फिर बाद में होगा इंटरसेक्शन ऑफ लाइन विथ x एक्सिस, इंटरसेक्शन ऑफ लाइन विथ y एक्सिस, फिर बाद में क्या आएगा, रीजन। बोलो एक बार पूरा बक्सा बोलो, इनइक्वालिटी, इक्वेशन ऑफ लाइन, इंटरसेक्शन ऑफ x एक्सिस, इंटरसेक्शन ऑफ y एक्सिस, फिर रीजन। हर जगह सेम यही लिखना, स्टेप नंबर 1। ठीक है, अब लिखना स्टार्ट करते देखो। ठीक है,
अब ध्यान से देखना कैसे लिखता हूं। जैसे इनइक्वालिटी है, जो आपको ये दोस्तों ये साइन दिख रहे हैं ना, ये सब कैसी होती है, इनइक्वालिटी की साइन होती है। जैसा x इज लेस देन और इक्वल टू 3, y इज लेस देन इक्वल टू 3, ठीक है, x प्लस वाई इज लेस देन और इक्वल टू 5। देखकर ऐसा इतना लिख लिया, कुछ नहीं किया मैंने, कुछ भी नहीं किया, ऊपर जो क्वेश्चन था उसी को उठाकर नीचे में लिख लिया, बस इतना ही करना है पहले। अब क्या करना है, स्टेप नंबर 2 में डब्बे में देखो, बक्से में क्या करना है, बस इसको हटाओ और इक्वल टू में लेकर आओ। मतलब कैसे करना, x इक्वल टू 3, फिर y इक्वल टू 3, फिर x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। कुछ किया दोस्तों मैंने, क्या किया, पहले इनइक्वालिटी का साइन ले लिया, ये भी इनइक्वालिटी, ये भी इनइक्वालिटी, इसको हटाकर इक्वल टू, इसको हटाकर इक्वल टू, इसको हटाकर इक्वल टू, बस सिंपल। ठीक है, अब क्या होगा देखो, इंटरसेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस लाइन निकालना विद एक्स एक्सिस। अगर एक्स एक्सिस के निकालना है तो याद रख लेना, x निकालना है तो y की जगह 0 डालो, लिखो कॉपी में, y निकालना है तो x की जगह 0 डालो। बोलो एक बार मेरे साथ, x निकालना है तो y की जगह 0 डालो, y निकालना है तो x की जगह 0 डालो। जैसा अगर इंटरसेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस निकालना है तो देखो ऑलरेडी x देकर है, y देकर है क्या, नहीं, जब नहीं देकर है तो उसके बारे में सोचना नहीं, तो 3,0 लिख लेना। ठीक है, समझा मैंने क्या बोला, ठीक है। और बताओ यहाँ पर एक्स एक्स वाई एक्सिस के निकाल, यहाँ पर y है क्या बेटा, नहीं, नहीं तो उसको ब्लैंक छोड़ दो। जैसा y इज लेस देन इक्वल टू 3, मतलब y इक्वल टू 3 लिख लिया, मुझे होता है यहाँ पर कौन है, y है। आपको क्या पूछा, इंटरसेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, इसको गैप छोड़ दो। अब y के लिए कैसा होगा, बोलो अभी मेरे साथ, 0,3, बस। क्या किया, समझा ना, पहले इनइक्वालिटी साइन, फिर इक्वेशन ऑफ लाइन, फिर बाद में इंटरसेक्शन। अब क्या होगा देखो, यहां पर ध्यान दो इसी चीज में, ठीक है, x प्लस, पूरा बेसिक से बताऊंगा, ठीक है, x प्लस वाई इक्वल टू 5, ऐसा लिखा है। अब मुझे बताओ किसने बोल रहा है, इंटरसेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस बोला तो मैंने क्या बोला था, अगर एक्स एक्सिस बोलता इसका मतलब क्या होता है, y की जगह 0, और y एक्सिस बोलेगा मतलब इसका मतलब होता है x की जगह 0। सही बात है ना, ठीक है, मतलब क्या होगा, x की जगह 0। अब देखो x प्लस 0 इज इक्वल टू 5, इसका मतलब होता है x बराबर 5, मतलब आपके कोऑर्डिनेट कैसे आएंगे, बोलो अभी, ठीक है, कोऑर्डिनेट कैसे आएंगे, 5,0, क्या होगा, 5,0। तो इस चीज पर तुम लिख लेना 5,0। इतनी पक्की बात समझी। सेम प्रोसीजर अब इसके लिए, अब तो किसकी जगह बोल रहा है, इंटरसेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। अगर इंटरसेक्शन ऑफ वाई एक्सिस बोल रहा मतलब यही लिख लो, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, ठीक है, इंटरसेक्शन ऑफ वाई एक्सिस उल्टा, ठीक है, इंटरसेक्शन ऑफ वाई एक्सिस बोल रहा है तो x की जगह 0 डाल दो, x की जगह 0 प्लस y का वैल्यू 5, मतलब y की जगह कितना आएगा दोस्तों, 5। तो आपका कोऑर्डिनेट कैसे बना, बोलो अभी, ठीक है, पहले 0 और फिर बाद में 5, तो मैं यहाँ पर लिखूं बेटा 0,5, 0,5। अब मेरे साथ पूरा बक्सा बोल दो, ठीक है, बॉक्स बोलो। पहले मैंने क्या लिखा, इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी मतलब ये जो चीजें बोलते हैं इसको बोलते हैं इनइक्वालिटी। अरे बोलो क्या बोलते हैं, इनइक्वालिटी। इसको क्या बोलना, इक्वेशन ऑफ लाइन। कुछ नहीं करना, इसको निकालो इक्वल टू में डालो, इसको निकालो इक्वल टू में डालो, इसको निकालो इक्वल टू में डालो, कर लिए। अब बताओ इंटरसेक्शन ऑफ एक्स एक्स बोल रहा, एक्स एक्स बोल रहा मतलब इसके मतलब होता है 3,0, ठीक है, इसका मतलब डैश छोड़ देना, y की जगह y इक्वल टू 3, इसके जगह बॉक्स कर दो, ठीक है, 0,3, x प्लस वाई इक्वल टू 5, इसका मतलब होता है x अगर बोल रहा तो y की जगह 0, y बोल रहा तो x की जगह 0। अब ये जो पॉइंट्स आए वो तुम ग्राफ में प्लॉट करो। किस में प्लॉट करना, ग्राफ में प्लॉट करो। अब ग्राफ में कैसे प्लॉट करना, ये है ना, ठीक है। अब देखो एक चीज और, एक चीज, ये रीजन रहेगा, रीजन में अगर आपको बोलता है ट्रिक कैसे है, देखो अगर आपका ऐसा साइन आता है मतलब लेस देन और इक्वल टू, तो बोलना टुवर्ड्स, क्या बोलना, टुवर्ड्स, टुवर्ड्स ओरिजिन, मतलब ओरिजिन के पास जा रहा है, ठीक है। अगर ऐसा रहा ग्रेटर देन इक्वल टू, अवे फ्रॉम द ओरिजिन, मतलब ओरिजिन से वो क्या जा रहा, दूर जा रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या बोल रहा, ध्यान देखना, ठीक है, आपको पूरा समझ में आ जाएगा, देखो, ठीक है, मेरे साथ बोलते भी रहना। अगर एक्सिस लेस देन इक्वल टू 3 है, लेस देन और इक्वल टू 3, लेस देन है, इसका क्या मतलब है, टुवर्ड द ओरिजिन, मतलब ओरिजिन के पास आ रहा, तो अपन यहाँ पर क्या लिखेंगे, टुवर्ड्स, टुवर्ड्स द ओरिजिन, ठीक है। अब देखो ये वाला चीज कहां पर आ रहा है बेटा, बोलो बोलो बोलो, टुवर्ड्स, अरे बोलो ना, टुवर्ड्स, ठीक है, टुवर्ड्स द ओरिजिन, ठीक है, हो गया टुवर्ड्स, ठीक है। बताओ ये जो कैसे मिलेगा, टुवर्ड्स, ठीक है, ये भी आएगा बेटा टुवर्ड्स, है ना, ये आएगा टुवर्ड्स, बस मिल गया यहाँ पर रीजन, रीजन सबको पता चल गया, ठीक है। अब करते हैं ग्राफ को, ठीक है, ग्राफ प्लॉट करते हैं। ग्राफ ध्यान से देखना, ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे, ठीक है, ध्यान से देखो।
अब देखो यहाँ पर 3,0, बोलो 3,0 कोऑर्डिनेट प्लॉट करना आता है ना, 3,0, 3,0 है, मतलब ये वाला चीज x इक्वल टू 3 यहीं पर आएगा, पूरा इस पॉइंट को अपन लिखेंगे 3,0, लिख लिया 3,0। तो जैसे तुमने लाइन कोऑर्डिनेट प्लॉट कर दिए, पहले तुम लाइन बना लो, कसम खा लेना, पहले क्या कर लेना, लाइन प्लॉट कर लेना। बच्चे क्या करते, पूरे फटाफट फटाफट वैल्यू डाल देते और फिर बाद में प्लॉट करते, टेंशन, कंफ्यूज हो जाओगे, कौन सा पॉइंट कहां पर ज्वाइन करना, कौन सा पॉइंट किस ज्वाइंट पर करना है, समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो पहले तुम इस चीज को तुम पहले ज्वाइन कर लो। ठीक है, अब देखो मैं पहले लाइन बना लेता हूं इस चीज से। ठीक है, यहां तो दोबारा समझा। ठीक है, इस चीज को और से कर लिए, प्लॉट कर लिए, और जैसे तुमने लाइन बना ली है तो एक काम कर लेना, उसी लाइन पर जिस लाइन से ड्रॉ कर ले उसका इक्वेशन पहले लिख लो। क्या इक्वेशन है बोलो, पहले x बराबर 3 है तो इस चीज पर लेकर आना x इज इक्वल टू 3, लिख ले दोस्तों, x इक्वल टू 3। ठीक है, जैसे x इक्वल टू 3 आता है, अब क्या होगा देखो ध्यान से, अब दूसरा वाला लाइन, सेकंड क्या होगा 3,0 हो गया x इक्वल टू 3। अब ये वाला y इक्वल टू 3, y इक्वल टू 3 मतलब क्या होता है 0,3, कहां पर है दोस्तों बोलो 0,3, बस 0,3 यही पर है ना। ठीक है, x का वैल्यू तो 0 तो y का वैल्यू प्रेजेंट है, तो यही पॉइंट आएगा। ठीक है, तो इस चीज को अपन बोलेंगे 0,3। ठीक है, अब यहां से एक लाइन प्लॉट कर लो। ठीक है, प्लॉट कर लेते, देखो कर लिया ऐसा प्लॉट। ठीक है, जैसे ही आ जाता है वैसे तुम क्या लिख लेना, इसका इक्वेशन, चलो इक्वेशन लिख लेंगे। अब इक्वेशन लिखने के बाद कैसा, कौन सा पॉइंट है बोलो, y इक्वल टू 3, तो इस चीज को बोलेंगे y इक्वल टू 3, हो गया y इक्वल टू 3। ठीक है, ये रफ स्केच निकालना है। ठीक है, बोर्ड में निकालने की मतलब विथ स्केल निकालने की जरूरत नहीं है, ऐसे बनाना है जैसे मैं बना रहा। ठीक है, अब देखो सेकंड चीज 5,0 कहां पर है बोलो, 5,0 यहां पर है, 5,0 लिखा। ठीक है, ये हो गया 5,0। सेकंड कितना बोल रहा, 0,5, कहां है 0,5, ये है 0,5, 0,5। अब यहां से तुम लाइन ज्वाइनिंग कर लो। ठीक है, यहां से एक लाइन ज्वाइन कर लो, जैसे लाइन ज्वाइन कर लेते इसको इससे, जैसा आ गया वैसे तुम क्या बना लेना, इसका लाइन का इक्वेशन लिख लो। क्या आएगा लाइन का इक्वेशन, x प्लस y इक्वल टू 5। अब दोस्तों मुझे क्या करना है, इसका रीजन निकालना है। देखो रीजन कैसा निकालते हैं, सबसे पहले बात क्या होगा, मैंने क्या बोला था, ये जो लाइन है ये जो सोचो ये कहां पर जा रहा है, ओरिजिन के पास आ रहा। इसका क्या मतलब है, ओरिजिन के पास आ रहा, इसका मतलब होता है ओरिजिन के पास आ रहा। ठीक है, तो ओरिजिन के पास आ रहे सब। ठीक है, तो x इक्वल टू 3 जो है ये ओरिजिन के कहां पर आ रहा, पास आ रहा। सही बात है, देखो ओरिजिन यहां पर है ना, ये ओरिजिन होता है, ये क्या होता है दोस्तों ओरिजिन, ये ओरिजिन के कहां पर आ रहा, पास आ रहा, बिल्कुल पास आ रहा है ना। अब देखो सेकंड ये वाली लाइन कहां पर आ रही, ये वाला लाइन देखो x इक्वल टू 3, ये वाला लाइन कहां पर आ रही, देखो ये वाला लाइन कहां पर है, टूवर्ड्स ओरिजिन के पास। तो ये वाली जो लाइन है वो ओरिजिन के पास आ रहा है, एरो बना ले। यही इसी पर गलती होती है, पूरा सही बना लेते हैं, ये भी गलत होता है। अब ये देखो x प्लस वाई इक्वल टू 5, ये भी कहां पर जा रही, ओरिजिन के पास आ रही, निकाले ओरिजिन के पास। जैसे ओरिजिन के पास आ निकाले, अब इसका शेडेड पोर्शन बना लो। ठीक है, और इस रीजन को अपन बोलते हैं फिजिबल रीजन। और बोर्ड में अगर सपोज 2 मार्क के लिए आता है तो आपको इतना ही पूछेगा, 2023 के पेपर में आया था, सिर्फ 2 मार्क के लिए पूछा था, और वो आपको यहां तक बनाने के लिए पूछा था, फिजिबल रीजन कौन सा है, बस इतना ही पूछा था फिजिबल रीजन के बारे में। हाँ 4 मार्क के लिए पूछेगा तो स्टेप नंबर 5 तक चलना है। अब तो सीधा सीधा इतना ही बोला है, इतना निकालना। ठीक है, मतलब पूरा यहां तक बोला है तो यहां तक निकाल लेना। ठीक है, अब सेकंड कहानी यहां तक तो पहुंच गए। ठीक है, अब तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मार्क करो। नेक्स्ट स्टेप नंबर 3 क्या बोल रहा है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मार्क करने के लिए सबसे पहला प्रोसीजर क्या करेंगे कि जो आपके पॉइंट्स मीट हो रहे हैं, मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन किसका लेते हैं, देखो यहाँ पर मेरे देखो पेन की तरफ, ये एक लाइन ऐसी, ये एक लाइन ऐसी, अगर ये दोनों मीट हुआ तो इस लाइन को अपन बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पॉइंट ऐसी लाइन आपको ढूंढना है। ठीक है, कौन से 2 लाइन ऐसे मीट हो रही, देखो कौन से को 2 लाइन मीट हो रही, सर ये वाली लाइन दिख रही और ये वाली लाइन दिख रही, ये दोनों भी लाइन एक में मीट हो रही ना, हाँ हो रही, तो सर ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। अब ये वाली लाइन देखो, ये एक लाइन दिख रही और ये एक लाइन दिख रही, सर ये भी तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, हाँ है ना, ये एक लाइन दिख रहा और ये एक लाइन दिख रहा, तो ये भी कौन है बेटा आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब बताओ
ये एक लाइन है और ये एक लाइन है, ये भी कौन है आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, ये भी कौन सा आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। सबको समझ में आ गया। जैसे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाता है, अब तुम क्या करना, इसका नामकरण कर लो, ठीक है, अपना फेवरेट नाम दे देना, जो भी दे देंगे, ठीक है। जैसे अपने यहाँ पर ओ, यहाँ पर आएगा बी, ए, बी, बी के बाद में सी, फिर बाद में आएगा डी, और फिर बाद में आएगा यहाँ पर ए, फिर बी, ये हो गया सी, ये हो गया डी, और फिर बाद में आएगा यहाँ पर ई। ऐसा नाम दे दिए या ओ दे दो, ठीक है, हो गया। ओ, ओ, ए, बी, सी, डी, यहां तक आ गया। और इस रीजन को अपन क्या बोला मैंने, फिजिबल रीजन। क्या लिखते हैं, फिजिबल रीजन। लिखो कॉपी में फिजिबल रीजन, क्या लिखना, फिजिबल रीजन। ए, बी, सी, डी, ए। कितने पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन मिले देखो, 1 2 3 4 5। सर अब बताओ, अब बच्चों को क्वेश्चन गिरता है, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं है क्या, अब मुझे बताओ ये रीजन में आया क्या, फिजिबल रीजन में नहीं आया। जो फिजिबल रीजन में आया ही नहीं, मतलब वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं है। ये तो बात समझा। अब सेकंड कहानी, यहां तक तो पहुंच गया अपन, ठीक है। अब देखो पहले पॉइंट के लिए, जो पॉइंट के लिए आपके पास इसका पॉइंट है, तुम्हारे पास ए का कितना बोलो 0,3। सर इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ना, इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है क्या बी और सी का, नहीं है, वो पहले आपको निकालना है, ठीक है। जैसा मैं यहां पर लिखता हूं फॉर पॉइंट बी, बी के लिए निकालता हूं। जैसे बी के निकाला तो आपको ध्यान में है, तो बी पॉइंट कौन से दो लाइन से जा रहे, देखो देखो देखो, ये एक लाइन है, बोलो ये वाला लाइन कौन है, y = 3, ये वाला लाइन कौन है, x + y = 5। तो यहाँ पे लिखता हूँ x + y = 5, ठीक है, ठीक है, पुट y = 3, ठीक है। तो x + 3 = 5, तो x = 5 - 3, तो x का कितना आ रहा है 2, बराबर। तो आपका पॉइंट, अभी आपका कोऑर्डिनेट क्या मिला बोलो, x, y = बोलो बेटा 2,3 आ गया, 2,3। तो आपको इस पॉइंट के लिए, पॉइंट बी के लिए जो कोऑर्डिनेट मिला वो 2,3 मिला है, हो गया 2,3। अब इस पॉइंट के बारे में सोचो, सी पॉइंट के लिए, ठीक है। तो यहां पर लिख लेते, ठीक है, फॉर पॉइंट सी। अगर यहां पर लिखेंगे फॉर पॉइंट सी, हो गया फॉर पॉइंट सी। अगर फॉर पॉइंट सी के लिए देखना है तो बताओ इस लाइन की तरफ कौन सा लाइन जा रहा है, देखो ध्यान से, ये एक लाइन जा रहा और ये एक लाइन जा रहा कि नहीं जा रहा, ये एक लाइन, बोलो ये वाला लाइन कौन सी है, बोलो बोलो x = 3, ये वाला लाइन कौन सी है, x + y = 5, ये दो लाइन लिख लो, ठीक है। x + y = 5 और x = कितना होगा 3। अब ये वाला वैल्यू ऊपर में पुट कर लो, तो 3 + y = 5, तो y = कितना होगा दोस्तों 5 - 3, तो y का वैल्यू कितना आ रहा 2। अरे आ रहा ना, हाँ, बस जैसे आ जाता वैसे यहाँ पर लिख लो x, y = 3,2, हो गया 3,2, लिख लो यहाँ पर 3,2। तो इस पॉइंट के बारे में सोच ले तो कितना होगा 3,2, सही बात है, ठीक है। अब देखो यहां तक तुमने पहुंच गए, जैसे पहुंच गए अब क्या होगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहाँ पे लिखो। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपको कौन सा दे रहा है, सर ओ का दे रहा, ओ का मिल रहा है, सर ओ का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो 0,0 है, सही बात है। सेकंड, सर ए का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल रहा है कौन सा है 0,3, ठीक है। तो ए का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो 0,3 है। सेकंड कौन सा होगा, अरे बी का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देकर है कितना है 2,3, तो बी का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देकर है 2,3। सेकंड, सी का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देकर है 3,2, सी का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देकर है 3,2, ठीक है। और फिर बाद में डी का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देकर है कितना, देकर है दोस्तों, डी का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 3,0 है ना, कितना आसान है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब जैसे यहां तक आ गया, स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 4 मतलब ऑब्जेक्टिव फंक्शन, क्या होगा ऑब्जेक्टिव फंक्शन। अब देखो अभी तक अपन z का यूज नहीं किया, अब z का यूज करेंगे, जो दिया वाला है ना z = 10x + 25y, अब यहां पर यूज होगा। जैसा ऑब्जेक्टिव फंक्शन में बोल रहा कि z = 10x + 25y, ये लिख लिए, सही बात है। अब z का वैल्यू पहले किसके लिए पुट करेंगे, 0 के लिए, z of 0,0 = 10 × 0 + 25 × 0, मतलब सर आंसर तो 0 आएगा इसका, है ना, 0 आ गया। फिर बाद में z किसके लिए बेटा 0,3, तो यहाँ पे लिखना 0,3, तो 10 × 0 + 25 × 3, 25 3 से कितना होगा 75, हो गया यहाँ पर, ठीक है। अब z किसके लिए लिखेंगे 2,3 तक, तो z का वैल्यू 2,3 = 10 × 2 + 25 × 3 = 10 2 से कितना होगा 20, ठीक है।
अब ये कितना हो गया यहाँ पर 25 3 जा 75, ठीक है, ये 5 95 आ गया 95। सेकंड किसके लिए बेचना है देखना, ठीक है, z के लिए होगा, ठीक है, z a का 0,3, फिर b का वैल्यू 2,3, फिर बाद में 3,2, ठीक है, 0,3 हो गया, फिर 2,3 हो गया, ठीक है। अब सेकंड कितना आएगा 3,2, तो यहीं पर लिख लेते सी z ऑफ 3,2 इज इक्वल टू 10 इंटू 3, ठीक है, प्लस 25 इंटू 2, 10 3 जा कितना होगा दोस्तों 30, प्लस 25 2 जा कितना होगा 50, तो ये बन गया यहां पर 80, हो गया, आगे 80 आ गया। जैसे 80 आ गया फिर बाद में किसके बारे में सोचना है, डी के बारे में, ठीक है, यहां पर जगह बनाकर लिख लेता हूं, ठीक है। अब देखो डी के बारे में, तो z का वैल्यू कितना हो गया नेक्स्ट वाला 3,0, जैसे 3,0 तो 10 इंटू 3 प्लस 25, 10 इंटू 3 प्लस 25 इंटू 0, ठीक है, 10 3 कितना होगा 30 और यहाँ पर आएगा 0, आंसर कितना आ रहा 30। यहां तक तो बात समझा, ठीक है। अब लास्ट में क्या लिखना देखो, z इज मैक्सिमम व्हेन, z कैसा है मैक्सिमम। अब बताओ z कहां पर मैक्सिमम दिख रहा, सबसे बड़ी वैल्यू चेक करो, ठीक है, सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी आपको बड़ी वैल्यू दिख रही बताओ, z हैज मैक्सिमम वैल्यू, कौन सा आपको सबसे बड़ी वैल्यू दिख रही, देखो कौन से यहाँ पर देखो कौन सी वैल्यू है, यहाँ पर 0 आ रहा, 75 आ रहा, ठीक है, सेकंड यहाँ पर 95 है, ठीक है, नेक्स्ट वाला आपका 80 है और यहाँ पर आएगा 30, इतने 5 वैल्यू है, ठीक है। सबसे बड़ी वैल्यू देखो चेक करो सर 95 सबसे बड़ी वैल्यू है, ठीक है। अब यहाँ पर लिखना है z इज मैक्सिमम व्हेन, ठीक है, z इज मैक्सिमम व्हेन, ठीक है, z इज मैक्सिमम व्हेन कब होगा बोलो, x का वैल्यू जब आपका 95 कब मिल रहा है, 95 कब मिल रहा है जब x का वैल्यू कितना होगा 2 और यहाँ पर क्या होता है 3, ठीक है, तब उसका वैल्यू कितना है, z का वैल्यू कितना हो गया बेटा 95, z की लास्ट और फाइनल वैल्यू कितना होगा 95, मतलब मैक्सिमम वैल्यू कितना है z का 95, तब x का वैल्यू कितना होगा 2 और y का वैल्यू कितना होगा 3। यहां तो बात समझा, बस एग्जामिनर चेक करेगा 4 नंबर यहाँ के यहाँ दे देगा, बहुत कितना आसान है, ठीक है। 4 नंबर हाथ के मार के बेटा कुछ भी नहीं है, पहले बक्सा बना पूरा, चलो मेरे साथ बोलो पूरा, पहले बक्सा बनाए, बोलो कौन सा बक्सा आएगा, पहले आएंगे इनइक्वालिटी, बोलो मेरे साथ इनइक्वालिटी, इक्वेशन ऑफ लाइन, इंटरसेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, इंटरसेक्शन ऑफ वाई एक्सिस और फिर बाद में रीजन। अब पूरा रिवाइज करो, ग्रेटर देन आएगा तो बोलो ग्रेटर देन आता है तो कैसे आएगा, अगर ग्रेटर देन आएगा इसका क्या मतलब है, ठीक है, अवे फ्रॉम द ओरिजिन, और लेस देन इक्वल टू आएगा तो टुवर्ड द ओरिजिन, यहां तक निकालिए। फिर बाद में स्टेप नंबर 2 क्या बनाना, ग्राफ बना लिए। स्टेप नंबर 3 क्या करना, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मार्क कर लेना, जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तुम्हारे पास नहीं है वो तुमने पहले निकाल लो, कैसे निकालना है, साइमेट्रिक इक्वेशन सॉल्व करके निकालना, 10 की मेथड यूज कर लो। जैसे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकल के अब क्या निकालना है, z का मैक्सिमम और मिनिमम, ऑब्जेक्टिव फंक्शन में वो वाला वैल्यू डालो और फिर बाद में z का वैल्यू मैक्सिमम या मिनिमम के लिए चेक कर लो, जिस पॉइंट पर आपको मैक्सिमम वैल्यू दे रहा वो आपका 95 था, और कौन से मतलब z का मैक्सिमम वैल्यू कौन सा था 95 था, कौन से पॉइंट पर वो दे रहा था 2 और 3, लिख लेना सर 95 इसका वैल्यू है और उसका लास्ट वाला पॉइंट कौन सा है 2,3, यहाँ तो कहा। अब सेकंड क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, देखो अब सेकंड क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में आपको बोल रहा है सॉल्व द फॉलोइंग एलपीपी ग्राफिकली मिनिमाइज। क्वेश्चन किसका है बेटा, मिनिमाइज। इसके पहले कौन सा क्वेश्चन देखे थे, मैक्सिमाइज, है ना, ये वाला जो क्वेश्चन था वो किसका था बेटा, मैक्सिमाइज। अब अपन जो क्वेश्चन देख रहे वो किसका है, मिनिमाइज का क्वेश्चन, ठीक है। Solve the following LPP graphically minimize z is equal to 4x plus 5y। अभी बोला z equal to 4x plus 5y क्या है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन, और बाकी सब्जेक्ट टू पूछा है, इसका क्या मतलब है, वो है कंस्टेंट, वो आपके क्या है कंस्टेंट्स। कंस्टेंट हमेशा इनइक्वालिटी में देकर रहेंगे और उस इनइक्वालिटी को पहले लिख लो। पहला अपन क्या लेते हैं, बॉक्स, स्टेप नंबर 1 बक्सा बना लो, इनइक्वालिटी, इक्वेशन ऑफ लाइन, इंटरसेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, इंटरसेक्शन ऑफ वाई एक्सिस और फिर बाद में रीजन। यहां तक तो आ गया, सिंपल है। जैसे यहां तक आ जाएगा 2x plus y is less than equal to 7, greater than equal to 7, 2x plus y greater than equal to 7, 2x plus 3y less than or equal to 15, x is greater than equal to less than equal to 3, ठीक है। 2x plus y greater than equal to 7, 2x plus 3y लेस देन इक्वल टू 15 और x इज लेस देन और इक्वल टू 3, ऐसा देकर है। ये वाला जो साइन है वो किसका है, ग्रेटर देन इक्वल टू का, और ये वाला जो साइन है वो किसका है, लेस देन और इक्वल टू का। यहाँ तक बात समझा। ये इस चीज को अपन बोलते हैं इनइक्वालिटी। ये जैसे का वैसा लिख लो पहले,
शुरुआत में यही कर लेना, 2x प्लस वाई, इसको हटाओ, इसकी जगह इक्वल टू, ठीक है, 2x प्लस 3y इक्वल टू कितना आएगा 15, ठीक है, x इक्वल टू 3। यहाँ तो बात समझा, ठीक है। और एक चीज, हर पिछले क्वेश्चन में भी एक कंडीशन थी कि मैंने नहीं बताया, ये आपको हर क्वेश्चन में देखा रहेगा, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसको इसमें इंक्लूड नहीं करते आप, ठीक है। अब यहाँ पर इंटरसेक्शन ऑफ x एक्सिस पूछा, अभी मैंने क्या बोला, अगर आपको x एक्सिस का इंटरसेक्शन पूछा तो y की जगह 0 डाल दो, और y एक्सिस का पूछा तो x की जगह 0 डाल देना, ठीक है। जैसा आपको ये पूछा 2x, यहाँ पर लिखता रफ में, x का पूछा, इसका क्या मतलब है, y का वैल्यू 0, और y के बारे में पूछा, इसका क्या मतलब है, x से जगह 0, यहाँ तक तो बात है आगे, ठीक है। अब ये वाला देखो, ध्यान से देखना, 2x प्लस वाई इक्वल टू 7, 2x प्लस वाई इक्वल टू 7, मैंने क्या बोला, अगर मुझे इंटरसेक्शन ऑफ x एक्सिस पूछ रहा तो y की जगह क्या होगा 0, तो यहाँ y की जगह 0 डाल दो, सही बात है बेटा। तो 2x इज इक्वल टू 7, तो बोले x का वैल्यू कितना होगा, 7/2 होगा दोस्तों। अगर x का वैल्यू 7/2 मतलब x का वैल्यू कितना होगा 3.5, इसका आधा, तो आपको कोऑर्डिनेट क्या बना दोस्तों, x, y इज इक्वल टू 3.5, 0, 3.5, 0। तो ये तो बात समझा सर, इसका 3.5, 0 आएगा, इसका क्या आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि सर इसमें आएगा ना, सॉरी आएगा, क्योंकि यहाँ पर y प्रेजेंट है, ठीक है। अगर y प्रेजेंट है तो अभी और से बना, 2x प्लस वाई इक्वल टू 7 हो गया, 2x प्लस वाई इक्वल टू 7। अब क्या होगा, y की जगह, जैसे x की जगह x था तो y की जगह 0, अब y है तो x की जगह 0, मेरे से पहले बनाना अभी तुम लोग, ठीक है। तो 2 इंटू 0 प्लस वाई इक्वल टू 7, मतलब y का वैल्यू कितना होगा बेटा, 7 होगा। तो आपका जो कोऑर्डिनेट मिला वो कितना आएगा, 0,7, 0,7, तो ये जो चीज है वो 0,7। यहाँ तो बात समझा, ये वाला कैसा होगा, ठीक है। अगर मुझे x निकालना है तो इसकी जगह देखो, ठीक है। अब ओरली कर लेते हैं, तुमने मेरे से पहले बनाया होगा पक्का, ठीक है, तुम यहाँ तक पहुंच गए होंगे अभी तक, ठीक है। अब 2x प्लस 3y इक्वल टू 15, जिसको नहीं आता वो पूरा यहाँ पर नजर देना, 2x प्लस 3y इक्वल टू 15, पूरी नजर स्क्रीन पर होनी चाहिए। 2x प्लस 3y इक्वल टू 15 हो गया। अगर आपको x एक्सिस पूछा है, मतलब y की जगह 0 डालो, अगर y 0 है, इसका क्या मतलब है सर, 2x इक्वल टू 15, बरोबर, ओरली कर रहे, 2x इक्वल टू 15, तो x का वैल्यू कितना होगा 15/2, 15 बाय x का वैल्यू 15/2 मतलब कितना होगा 7.5, तो यहाँ पर आएगा 7.5, 0, सही बात है बेटा, पक्का आ गया यहाँ तक। अब ये वाला सोचो, ठीक है, अब यहाँ पर 0 डालो, x पर क्या आएगा 0, तो y की 3y इक्वल टू 15, तो बोलो y का वैल्यू कितना होगा 15/3, 3 कितने जा 5 सा, तो आपका आंसर कितना आएगा 0,5, सही बात है 0,5। यहाँ तक तो बात समझा। अब यहाँ x बराबर 3, सर x का वैल्यू 3, x का प्रेजेंट, y प्रेजेंट है क्या, नहीं है। यहाँ पर कैसा था, x भी प्रेजेंट y भी प्रेजेंट, इसलिए दोनों का लिखना पड़ रहा है। यहाँ पर सिर्फ x है, तो x के बारे में सोचा तो ये इसी पर आएगा, यहाँ पर तो आएगा ही नहीं। ये कितना होगा बोलो 3,0, सही बात है बेटा। ये वाला क्या होगा, डैश छोड़ देना, क्योंकि यहाँ पर y प्रेजेंट है ही नहीं, ठीक है। अब मैंने ट्रिक्स क्या बताया, मैंने यहाँ पर लिख कर रखा है, और एक बार ट्रिक क्या लिखा है कि अगर लेस देन और इक्वल टू आता है मतलब टुवर्ड्स आएगा, और ग्रेटर देन इक्वल टू आएगा मतलब अवे फ्रॉम द ओरिजिन आएगा। अब मुझे बताओ यहाँ पर, अरे बोलो, ठीक है, इसका क्या मतलब है, अरे आवाज नहीं सुना दे, इसका क्या मतलब है, ठीक है, इसका मतलब होता है सर ये है अवे जा रहा, मतलब ओरिजिन से दूर जा रहा, ठीक है ना। तो ये जो चीज है तो यहाँ पर लिखेंगे अवे, बरोबर, ठीक है। इसका क्या मतलब है सर, ये ओरिजिन के पास आ रहा, मतलब क्या होता है टुवर्ड्स आएगा, हो गया, टुवर्ड्स आ गया। इसका क्या मतलब है, ये ऐसा आ रहा, मतलब क्या आ रहा है बेटा, टुवर्ड्स आएगा, ठीक है, ये भी टुवर्ड्स आ रहा है, ठीक है। अब जैसा बने वैसे तुम पहले प्लॉट कर लो, ठीक है। अब प्लॉट करना स्टार्ट करते, देखो ध्यान से, जैसे प्लॉट करना स्टार्ट करते, ठीक है, हो गया। अब पहले देखो, सबसे पहले कितना आएगा 3.5, बोलो 3.5, 0, 3.5, ठीक है, 3.5, 0 कहां पर आएगा 3.5, ठीक है, यहां पर आएगा 3.5, आ गया 3.5, तो यहां पर इस पॉइंट पर अपना आएगा 3.5, 0, सही बात है 3.5, 0, ये कितना आएगा 0,7, तो यहां पर आएगा 0,7, ठीक है, तो इस पॉइंट पर आता है 0,7। अब ये 2 पॉइंट से मैंने पहले जब भी आपको एक चीज बोला कि जैसे तुमने पॉइंट प्लॉट कर लिए वैसे तुम लाइन बनाकर इक्वेशन लिख लेना, कसम खा लो, लाइन बनाकर क्या लिख लेना, इक्वेशन लिख लेना, ठीक है, गलत नहीं होगा, ठीक है। मेरा आपका ये निकल रहा होगा, जो बहुत सारे बच्चे अब ये निकाल रहे हैं, देखो, ठीक है, ये वाला लाइन यहां से टच होगा, हो गया टच, इसको थोड़ा सरका देता हूं हल्का सा,
ये वाला लाइन, ठीक है, यहां से बरोबर पास करो। समझ में आ गया तुम्हें? ठीक है। अब सेकंड, सेकंड क्या होगा देखो ध्यान से, ये वाला इस लाइन का पहले क्या कर लेना, इक्वेशन लिख लो। जैसे इक्वेशन लिख लेते तो ये वाला इक्वेशन लिख लो, कितना आएगा इक्वेशन, 2x प्लस वाई इक्वल टू 7 हो गया, 2x प्लस वाई इक्वल टू 7। अब सेकंड कितना आएगा बोलो, 7 पॉइंट, इसने बोल रहा है सेकंड 7 वाला 7.5, 7.5 मतलब यहाँ पर 7.5 आएगा। ठीक है, इस पॉइंट पर हम लिखेंगे 7.5, 0 आगे 7.5, 0 फिर बाद में बोल रहा 0,5 तो यहीं पर आएगा 0,5। ठीक है, इस पॉइंट पर आता है 0,5 आगे 0,5। अब ये दोनों लाइन को जोड़ दो। जैसे ये दो लाइन को जोड़ दिए, अब देखो मजा कैसे है, देखो है ना, बहुत बढ़िया दिख रहा ग्राफ। ठीक है, जैसे लिख लिया वैसे आप इक्वेशन लिख लो। कैसे इक्वेशन लिखेंगे बोलो, इसका 2x प्लस बहुत सारे बच्चों को ऑब्जेक्टिव फंक्शन में निकल गया 15 आगे यहाँ पर 2x प्लस 3y इक्वल टू 15। ठीक है, अब सेकंड, सेकंड कैसा करना, ये x इक्वल टू 3 कैसे आएंगे, x इक्वल टू 3। ठीक है, यहां से पास करेंगे x इक्वल टू 3। ठीक है, यहीं से आएगा x इक्वल टू 3 आगे x इक्वल टू 3। ठीक है, आशा करता हूं तुम्हारा मेरे से भी आगे निकल गए तुम लोग। x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 3 हो गया, x इक्वल टू 3। जैसे x इक्वल टू 3 आ गया, यहां से पास करवा दे x इक्वल टू 3। ठीक है, अब यहां पर मार्क कर लो, इसका पॉइंट कितना था बोलो, इसका जो पॉइंट था वो 3,0 यहां तक तो आ गया। अब बताओ रीजन कहां से, अब ध्यान से देखना, गलत होने की चांसेस सबसे ज्यादा यही है, इतना सब बच्चे बना लेते यही पर गलत करते हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखना, मैंने क्या ट्रिक बताया कि अगर ऐसा रहा मतलब क्या होगा बेटा, अवे, ऐसा रहा मतलब क्या होता है, टूवर्ड्स। ठीक है, अब ध्यान से देखना, अब ये वाला लाइन चेक करो, 2x प्लस वाई इक्वल टू 7 ये है, ये कैसा जा रहा, अवे। अवे मतलब क्या होता है, ओरिजिन से दूर जा रहा, दूर जाने वाला साइन निकाल लो, निकाल रहे, दूर जा रहा। ठीक है, अब बताओ ये वाला लाइन कैसे जा रहा है, 2x प्लस 3y इक्वल टू 15, ये कहां पर आ रहा है, टूवर्ड्स आ रहा, टूवर्ड्स आ रहा मतलब ओरिजिन से पास आ रहा है। देखो ये ओरिजिन से बिल्कुल पास, इधर क्या आ रहा मतलब ये ओरिजिन के पास आ रहा। ठीक है, अब देखो ये वाला लाइन कहां पर आ रही, ये लाइन भी कहां पर आ रही, ओरिजिन के पास आ रहा, मतलब ये ऐसा आएगा सर, सब ये ओरिजिन के पास। सर ज्यादा पॉसिबल रीजन यही बनेगा ना कि ये तो नहीं बन सकता। अब सोचो, तुम सोच रहे होंगे सर ये लगेगा, सर ये लाइन और ये लाइन, ये वाली लाइन आ रही है क्या सर, ये तो बनेगा नहीं। यहां पर अगर सोचे, ठीक है, ये वाली लाइन कहां पर जा रही, ये तो आएगा ही नहीं, ठीक है ना, ये वाला लाइन आएगा नहीं, ये कहां पर जा रहा, ये वाला लाइन कहां पर जा रहा, टूवर्ड्स आ रहा। ठीक है, ये वाला लाइन टूवर्ड्स आ रहा, ये वाला लाइन कैसे होंगे, अवे, तो ये इधर साइड जा रहा है, तो मैक्स पॉसिबल रीजन कहां पर, यही वाला आएगा। ये वाला आएगा क्या दोस्तों, नहीं, ये वाला तो आएगा नहीं क्योंकि तीसरा लाइन यहाँ पर नहीं है। ठीक है, अब ध्यान से रखना, आपका जो रीजन आएगा वो रीजन इस पैटर्न से आएंगे। देखो ये रीजन आ गया आपका, आ गया रीजन, बन गया। इस रीजन को अपन बोलते हैं फिजिबल रीजन। 2 मार्क के लिए पूछा तो यहां तक बना लेना। ठीक है, अगर 4 मार्क के लिए पूछा तो यहां तक बना लेना। ठीक है, 2023 में आया था ऐसा सवाल। ठीक है, अब ये जो फिजिबल रीजन है उसको तुम पॉइंट मार्क कर लो। ठीक है, कौन से पॉइंट है आपको दिख रहा है, ये एक पॉइंट है, एक है ना, मैंने जब बताया था इंटरसेक्शन कैसे दिखते दोस्तों, अगर ये आपका एक लाइन है, ठीक है, ये एक लाइन और ये एक लाइन, तो इस पॉइंट को अपन क्या बोलते हैं बोलो, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, है ना, क्या बोलना, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। बस ऐसा ही बताओ, ये एक पॉइंट है, अब ये भी क्या है, एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये एक लाइन ये एक लाइन है ना, 2 लाइन है मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये एक लाइन ये एक लाइन, ये भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। सर ये एक लाइन ये एक लाइन, मतलब ये भी कौन है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। जैसे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आते हैं, अब इसके वैल्यू प्लॉट करो, क्या क्या आएंगे इसके वैल्यू। सर अभी आपने अगर देखा, सर इसका भी पॉइंट नहीं पता है ना, इसका भी पॉइंट नहीं पता और इसका भी पॉइंट नहीं पता, किसी का भी तुम्हें पॉइंट नहीं पता, मतलब तीनों के पॉइंट आपको निकालना पड़ेगा। अब मार्क कर लो, क्या क्या मार्क करना है, इसको ए बोल दो, इसको बी बोल दो और इसको सी बोल दो। पहले ए के बारे में सोचो। ठीक है, यहाँ पर लिख लेते, ठीक है, फॉर पॉइंट ए, छोटे छोटे अक्षर में लिखता हूं, देखो फॉर पॉइंट ए। अगर ए के बारे में सोचा, देखो ए पॉइंट कहां से जा रहा, ये एक लाइन है और ये एक लाइन है, तो ये हो गया। ठीक है, तो बताओ कैसे आएगा, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 7। सेकंड कितना आएगा दोस्तों, 2x प्लस 3y इक्वल टू 15 आ गया अभी। ठीक है, अब देखो इसको साइमल्टेनियसली लीनियर इक्वेशन से सॉल्व कर लेते हैं। कैसा करेंगे, ये इसको माइनस ये माइनस ये माइनस, ये दोनों सेम है, ये कट गया। ठीक है, ये कितना आएगा -2y, ये कितना आएगा 15 में से 7 चले गए, मतलब कितना आएगा -8। ठीक है, तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो y बराबर कितना होगा 8/2, मतलब कितना आएगा बेटा 4 आ गया 4। अब ये वाला उठाकर एक इक्वेशन में डाल दो। ठीक है, 2x प्लस वाई इक्वल टू कितना आएगा 7। ठीक है, पुट y इक्वल टू 4, y इक्वल टू 4, तो आपका जो कोऑर्डिनेट आएगा 2x प्लस 4 इक्वल टू 7,
तो 2x इज इक्वल टू 7 माइनस 4, तो 2x इक्वल 7 माइनस 4 कितना होगा 3, ठीक है। तो x का वैल्यू 3/2 मतलब कितना होगा 1.5, x का वैल्यू 1.5। तो आपका ये जो कोऑर्डिनेट मिला किसका, फॉर पॉइंट ए का, तो आपको कौन सा मिला, एक मिलता है आपका, एक मिलता है 1.5, ठीक है, कॉमा 4, आ गया 1.5 कॉमा 4, बहुत लोगों का आ भी गया होगा ऐसा विश्वास करता हूँ, ठीक है, 1.5 कॉमा 4 यहां तक आ गया, ठीक है। अब सेकंड कहानी, ठीक है, इस पॉइंट के बारे में सोचो, है ना, ये जो पॉइंट दिख रहा है, अब बी पॉइंट के निकालते पहले, फॉर पॉइंट बी, फॉर पॉइंट बी, फॉर पॉइंट बी। अब बी पॉइंट के बारे में सोचो, बी पॉइंट कौन सी इक्वेशन देखो, अब तो ये आसान है, ये एक लाइन है, बोलो ये लाइन का इक्वेशन क्या है, x इक्वल टू 3, ये लाइन का इक्वेशन क्या है, बोलो 2x प्लस 3y इक्वल टू 15, ठीक है। तो यहाँ पे लिखना 2x प्लस 3, इसलिए तो बहुत बड़ा एडवांटेज है बेटा इक्वेशन लिखने का, इक्वेशन लिखते जाना, 2x प्लस 3y इक्वल 15 और x इक्वल टू 3, तो ये होगा x इक्वल टू 3, ठीक है, यहाँ पर x इक्वल टू 3 डाल देना, ठीक है। तो 2 इंटू 3 प्लस 3y इज इक्वल टू 15, सही बात है, 2 3 जा 6, 6 प्लस 3y इक्वल टू 15, ठीक है। तो 3y इज इक्वल टू 15 माइनस 6, तो 3y इज इक्वल टू 15 माइनस 6 कितना होगा 9, y का वैल्यू 9/3, तो y का वैल्यू कितना होगा दोस्तों 3, चलो y का वैल्यू 3 आ गया। तो आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अब क्या बना, बोलो, पहला आएगा आपका 3,3, तो ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहाँ पर आ गया 3,3, ध्यान देखना, अब बहुत कम दिन बचे अभी, 3,3, पहले भी 3 था, अभी भी कितना आ रहा 3, तो पॉइंट बी भी निकाला। अब कौन सा पॉइंट निकाला, पॉइंट सी, पॉइंट सी के बारे में सोचो, ये एक लाइन आ रही है ना, मतलब कौन सी लाइन है, देखो मेरे हाथ की तरफ देखो, x इक्वल टू 3, ये वाला लाइन कौन सी आ रही, 2x प्लस y इक्वल टू 7, ठीक है, बोर्ड के पेपर के एक दिन पहले देख लिए तो भी आपको आ जाएंगे ऐसा बात, ठीक है, x इक्वल टू 3। अब दूसरी एक लाइन x इक्वल टू 3 और एक लाइन कितना है 2x प्लस y इक्वल टू 7, 2x प्लस y इक्वल टू 7, चलो यहां पर डालो, ठीक है, 2 इंटू 3 7, 2 3 जा 6 प्लस y इक्वल टू 7, तो y इक्वल टू कितना होगा 7 माइनस 6, तो y का वैल्यू कितना आएगा आपका 1, आगे y का वैल्यू 1, तो आपका कोऑर्डिनेट पता चल गया 3 और 1, तो यहां पर लिख लेते हैं, बोलो 3,1, आगे 3,1, ठीक है, 3,1, तो यहां पर लिख लेता हूं 3,1, यहां तक तो बात समझा। अब सेकंड जितने आपके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गए सबको तुम प्लॉट करो, कैसे प्लॉट करेंगे, ठीक है, क्या क्या यहां पर लिख लो, ठीक है। सबसे पहला बोलो, पहला वाला कौन सा ए, बोलो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ए, अरे बोलो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितना है, ए कितना है 1.5,4, ठीक है। सेकंड कौन सा है बेटा बी, बी का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितना है 3,3। सेकंड कौन सा है सी, सी का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितना है, यहाँ पर सी का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है 3,1, एक बार चेक कर लेते देखो, ए के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 1.5,4 है, ठीक है, बी के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 3,3 और सी के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 3,1, बस 3 पॉइंट्स आ गए। ये जैसे तीनों पॉइंट्स आ गए यहाँ पर ऑब्जेक्टिव फंक्शन में डाल दो। अब तो तुम्हें सिंपल है, जेड का वैल्यू बोलो, बोलो जेड का वैल्यू, अरे बोलो 4x प्लस 5y, है ना, कॉपी में लिखते रहना, ठीक है। जेड का वैल्यू बोल कितना आएगा 1.5,4, ठीक है, तो 4 इंटू 1.5 प्लस 5 इंटू 4, तो 1.5 और 4 कितना होगा 6, ठीक है, प्लस 5 4 20, मतलब कितना आएगा 26, यहाँ तक बात समझा। सेकंड कितना देकर है 3,3, तो जेड का वैल्यू 3,3, तो बोलो कितना आएगा 4 इंटू 3 प्लस 5 इंटू 3, 4 3 जा कितना होगा बेटा अभी 12 और ये होगा आपका 15, बरोबर है, ठीक है, जला 7 27 हो गया 27। अब सेकंड क्या बोल रहा है जेड का वैल्यू, ठीक है, यहाँ पर जगह नहीं, यहाँ पर लिख लेता हूँ, ठीक है। अब जेड का वैल्यू बताओ, जेड का वैल्यू कितना आएगा 3,1 हो गया, जेड का वैल्यू 3,1, तो 4 इंटू 3 प्लस 5 इंटू 1, तो 4 3 जा 12 प्लस 5, बोलो कितना आएगा आपका 17, आ गया 17। अब सिंपल है, अब तुम्हें समझ में आ गया, ठीक है। अब क्या करना है बोलो, अब आपका जेड कौन सी वैल्यू पूछा, बोलो मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। पहले अपन पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट ये मार्क कर लेते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैक्सिमम, पहले 26 ले लेंगे, फिर 27, ठीक है, और फिर बाद में आएगा आपका 17। अब पूछो आपको कौन सा सवाल पूछा है, मिनिमम, यानी क्या पूछा है मिनिमम, सबसे मिनिमम वैल्यू कौन सी है, यहाँ पर गलत है, मिनिमम वैल्यू चाहिए, कौन सी वैल्यू चाहिए बेटा मिनिमम। अगर मिनिमम वैल्यू है मतलब कौन सा वैल्यू आपका मिनिमम है, ये आपको पूछा है, बोलो कौन सा वैल्यू मिनिमम है, कौन सा वैल्यू मिनिमम है 17 26 27, कौन सा बेटा 17, तो यहाँ पर लिखना मिनिमम वैल्यू इज कितना है 17, मिनिमम वैल्यू कितना है 17 व्हेन, कब है जब 17 कब है, जब z का वैल्यू x का वैल्यू कितना हो गया बेटा 3 और y का वैल्यू कितना है 1, इतना आसान है, समझ में आ गया यहाँ तक, ठीक है। और ये वाला चीज आपका मैक्सिमम की जगह कौन है यहाँ पर मिनिमम,
ठीक है। अब सेकंड, यहाँ तो बात समझा, ठीक है। क्या क्या पढ़े, दो क्वेश्चन पढ़े। पहला सवाल किसके बारे में पढ़े बोलो, पहला सवाल मैक्सिमाइज के बारे में। सेकंड सवाल किसके बारे में पढ़े, मिनिमाइज के बारे में, ठीक है। बात समझा, 4 मार्क, एक मैक्सिमम का बता दिया, दूसरा मिनिमम। कहां पर आएगा, सेक्शन नंबर डी में। कितने मार्क के लिए, 4 मार्क के लिए, ठीक है। एक बार पूरा बोल दो। सबसे पहले जेड देकर रहेगा, अरे बोलो क्या रहेगा, जेड, ठीक है। अब कॉपी पेन बंद करके पूरा अभी पूरा क्या बोलते हैं चिंतन करो कि पहले क्या देकर रहेगा बेटा, जेड है। जेड का वाला आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है। फिर बाद में लिखेंगे सब्जेक्ट टू, सब्जेक्ट टू के बाद में जो भी रहेगा वो कौन आएगा, कंस्टेंट्स। कंस्टेंट हमेशा किसमें होता है, इनइक्वालिटी। अरे किसमें होता है, इनइक्वालिटी। जैसे इनइक्वालिटी में होता है, अब क्या होगा कि अब बक्सा बनाना। क्या क्या बनाएंगे बक्से में, इनइक्वालिटी, फिर बाद में इक्वेशन ऑफ लाइन, फिर इंटरसेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, फिर इंटरसेक्शन ऑफ वाई एक्सिस, फिर बाद में रीजन। अब इस रीजन में अपन क्या देखे थे, याद करो। रीजन में जब जब आपको ऐसा आता है, फिर क्या याद रखे, अगर ऐसा आता है इसका मतलब होता है बेटा लेस देन और इक्वल टू। और इसका क्या मतलब होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू। अगर लेस देन इक्वल टू आता मतलब वो ओरिजिन से पास आ रहा है। इसका क्या मतलब है, अब ये मतलब ये ओरिजिन से दूर जा रहा है ना, ये निकाल लिया। फिर अपन क्या निकालते, ग्राफ प्लॉट कर लो। जैसे ग्राफ प्लॉट कर ले तो एक चीज याद रख लेना, 2 पॉइंट मार्क कर लेना, लाइन बनाना, पॉइंट मार्क कर लेना, लाइन बनाना, पॉइंट मार्क कर लेना, लाइन। फिर बाद में अपन रीजन के हिसाब से क्या निकालते हैं, शेडेड पोर्शन निकाले, शेडेड। और उस शेडेड पोर्शन को अपन क्या बोलते हैं, फिजिबल रीजन। अरे बोलो क्या निकालते हैं, फिजिबल रीजन। नहीं लिखा तो कॉपी में लिख लो, उस रीजन को अपन क्या बोलते हैं, फिजिबल रीजन। जैसे फिजिबल रीजन आ गया, अब क्या होगा, अब अपन उसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मार्क करते। कैसा होगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, मैंने बताया था। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन याद रखना, ये एक लाइन और ये एक लाइन। अब इस लाइन के बीच में जहां पर आपका इंटरसेक्ट हो रहा, 2 लाइन के बीच में, वो आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा। सर 2 लाइन इंटरसेक्ट हो रहे हैं ना, तो आपको 2 ही पॉइंट, एक एक्स कॉमा वाई निकलेगा, सही बात है, एक एक्स और दूसरा होगा वाई। निकालिए। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मार्क होने के बाद फिर अपन क्या करते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मार्क कर लिए। जैसे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मार्क कर लेते, अब क्या होगा आपका, यहाँ पर लिख लेना ए का वैल्यू, बी का वैल्यू, सी का वैल्यू। सेकंड क्या निकालते हो, ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो आपका जेड था, वो जेड लिख लो। जैसे जेड लिख ले तो स्टेप नंबर 5 में लिख लेना वो मैक्सिमम वैल्यू, तो मैक्सिमम वैल्यू कौन से पॉइंट पर दिख रहा वो लिखना। मिनिमम है तो मिनिमम वैल्यू लिखना, कौन से पॉइंट पर मिल रहा वो लिख लेना। इतनी बात समझी। अब मैं कुछ आपको रीजन की प्रैक्टिस करवाता हूँ, ठीक है। जैसा ये आपका सवाल दिख रहा, ठीक है। अब मैं आपको ये नहीं सिखाता हूँ, ये सिखाता हूँ रीजन कैसे बनाना, ठीक है। अब ध्यान से देखो, मैं जो बता रहा हूँ वो ध्यान से देखना। देखो अब अगर आपको क्वेश्चन में कैसा दिख रहा है, z, अभी मैंने बोला, बोलो ये z कौन सा है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन। अरे बोलो भाई क्या है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन। बोर्ड का पेपर आने वाला है, इसको बोलते हो अपन ऑब्जेक्टिव फंक्शन। कब आए थे देखो, जुलाई 16 और मार्च 19, ठीक है। अब सेकंड सब्जेक्ट टू, मैंने अभी बोला जब जब आपको ऐसा चीज देकर उसको क्या बोलते हैं, कांस्टेंट्स। क्या बोलते हैं अपन, कांस्टेंट। पहले बक्सा बनाना, एक साथ बोलो, पहले क्या बनाना, बक्सा। बक्सा कैसे बनाना, इनइक्वालिटी, इक्वेशन ऑफ लाइन, इंटरसेक्शन ऑफ एक्सिस, इंटरसेक्शन ऑफ वाई एक्सिस और रीजन बना लिए। जैसे बनाने के बाद अब क्या करना, ग्राफ प्लॉट कर दे, प्लॉट कर दिए। अब क्या करना, जब पॉइंट्स प्लॉट करना, कर दिए पॉइंट्स प्लॉट। जैसे पॉइंट प्लॉट कर दिए, अब क्या होगा, ठीक है। अब अपन क्या करना, रीजन मार्क करना। अब आपको शायद तक रीजन मार्क करना आ गया, ये आपका इसका रीजन बनेगा। रीजन क्यों बना ये अपन सीख रहे हैं, बाकी अब आपको कैलकुलेशन आता है, सिर्फ मैं रीजन पढ़ा रहा, ठीक है। ध्यान देना। पहले बताओ ये जो चीज है ये ऐसा, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है सर ये टूवर्ड्स आ रहा, सही बात है। ये कौन है, टूवर्ड्स, ठीक है, ये टूवर्ड्स है। इसका क्या मतलब है, क्वेश्चन लिख लो कॉपी में। इसका क्या मतलब है, देखो ये वाला ग्रेटर देन इक्वल टू, इसका मतलब होता है बेटा टूवर्ड्स, ठीक है। अब बता ये कैसे जा रहा है, ये भी कैसा है बेटा, टूवर्ड्स। टूवर्ड्स जब जब आपको लेस देन इक्वल टू है मतलब ये टूवर्ड्स है, लेस देन इक्वल टू है टूवर्ड्स है, लेस देन इक्वल टू है मतलब टूवर्ड्स है। अगर ग्रेटर देन आता है मतलब क्या होगा, अवे, उल्टा याद रखो, ठीक है। यहां तक तो बात समझा। जैसे आ गया, अब देखो कौन सा रीजन जा रहा है, देखो ध्यान से, ये टूवर्ड्स आ रहा है। बताओ x प्लस वाई इक्वल 24, देखो कहां पर, मेरे पेन की तरफ देखो, है x प्लस वाई। बताओ ये कहां पर जा रहा है, टूवर्ड्स, ओरिजिन से पास आ रहा, मिला बेटा, पास आ रहा ना ओरिजिन के, दिखा सबको। बताओ ये वाला कौन सा लाइन है, 3x प्लस वाई इक्वल टू 21। बताओ 3x प्लस वाई ये है ऐसा, ये कहां पर जा रहा है बेटा, ओरिजिन से पास आ रहा। ये वाला देखो कहां पर जा रहा है, ओरिजिन से पास आ रहा, हो गया। अब मुझे बताओ, आपको तो इतना अभी समझ में आ गया कि रीजन कौन सा बनेगा। देखो आपको पहले तो देख लेना रीजन कौन सा बनेगा, ये रीजन बनेगा, बन गया रीजन। अरे बना कि नहीं बना, सबका बन गया रीजन, ठीक है। और एग्जाम में रेड पेन से रीजन नहीं मार करना, रेड पेन भाई लेकर नहीं जाना एग्जाम में, सिर्फ आपको ब्लू पेन या ब्लैक पेन लेकर जाना है, ठीक है। 2 ही पेन अलावा है, ब्लैक या ब्लू, ठीक है। एट ए टाइम एक ही पेन यूज करना है, तो ब्लैक तो भी यूज करना है, तो पूरा ब्लू से तो भी लिखो, नहीं तो पूरा ब्लैक से तो भी लिखो। लेकिन ये जो शेडेड पोर्शन बनाना पेन से बनाना,
डायग्राम भी आपको पेंसिल या पेन से बना सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर देखो सेकंड, और प्रॉपर स्केल नहीं रहा तो भी चलेगा, क्योंकि बोर्ड के इंस्ट्रक्शन पेपर में लिखा ही है, सीधा पूरा है ना, सामने जो इंस्ट्रक्शन रहता है उसमें लिखा है कि एलपीपी के प्रॉब्लम का विथ स्केल नहीं रहा तो भी चलेगा, लेकिन अब आप विथ स्केल निकाले तो मतलब जब स्केल से खींचेंगे तो अपन विथ स्केल ही बना लेना ना, ठीक है, मतलब अच्छा भी दिखेगा, ठीक है, समय भी बच जाएगा तुम्हारा, ठीक है, और पॉइंट भी जल्दी मिलते हैं इससे, ठीक है। अब सेकंड देखो, अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे कैसे निकालना, ये एक पॉइंट है ना, ये और ये एक लाइन है ना, मैंने अभी बोला था दो लाइन देखना, कितने लाइन देखना, दो, बताओ दो लाइन कौन से बेटा, ये एक लाइन है और ये एक लाइन है, दो लाइन, सिर्फ दो लाइन, ठीक है। ये देखो ये एक लाइन है और ये एक लाइन है, ये लाइन, तो ये आएगा क्या, नहीं आएगा, क्यों, ये रीजन में है ही नहीं। जैसे आ गया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बना लेंगे, जैसे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया, अब क्या लिख लेना, जो पॉइंट, अब कौन सा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तुम्हारे पास नहीं वो निकालो, कौन सा नहीं है, सर ये वाला पॉइंट नहीं है ना, ये निकालना पड़ेगा, सर ये वाला पॉइंट भी नहीं, अब ये निकालना पड़ेगा। जैसे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आते हैं, अब क्या करना, इसमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन में डाल देना, जैसे ऑब्जेक्टिव फंक्शन में डाल दिए, अब क्या होगा, आपको किसके बारे में पूछा, बता किसके बारे में पूछा, मैक्सिमाइज, मतलब मैक्सिमाइज के बारे में लिखना। अब बताओ इस पॉइंट पर ये 0, 21, 33, 37, 30, अब मुझे पूरे में से बताओ इसका मैक्सिमम वैल्यू कौन सा है, सर 37 सबसे बड़ा वैल्यू दिख रहा है सबको, 37 मैक्सिमम, तो कैसे लिखेंगे इसका कंक्लूजन, z इज मैक्सिमम वैल्यू कितना है 37 एट कौन से पॉइंट पर मिला, बोलो 4,5, तो लिखना z इज मैक्सिमम व्हेन x इक्वल टू 4 एंड y इक्वल टू 5। यहां तक तो पिक्चर क्लियर हुई। अब सेकंड और एक ग्राफ प्रैक्टिस कर लेते हैं, ये जब क्वेश्चन आया था अक्टूबर 2013 में आया था, ठीक है, दिख रहा, यहाँ पर मैं आपको रीजन समझा रहा, ठीक है, बाकी आपको सब आएगा। सॉल्व द फॉलोइंग एलपीपी ग्राफिकली, ठीक है, मिनिमाइज सब्जेक्ट टू, ये आपको इक्वेशन देकर है ना। अब जैसे आपको दिया है वैसे लिखते जाओ, पहले बक्सा बना लेना, चलो मेरे साथ और एक बार बक्सा बोलो, इनइक्वालिटी, बोले अरे बोलो इनइक्वालिटी, इक्वेशन ऑफ लाइन, इंटरसेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, इंटरसेक्शन ऑफ वाई एक्सिस और रीजन, मीन में पूछा तो बताते आना चाहिए अभी, ठीक है, बोलो एक बार, इनइक्वालिटी, इक्वेशन ऑफ लाइन, इंटरसेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, इंटरसेक्शन ऑफ वाई एक्सिस और रीजन, बना ली यहाँ तक, ठीक है। अब देखो यहाँ तक तो पहुंच गया, ठीक है। अब सेकंड कहानी, जैसे तुम्हें बक्सा आ जाएगा, अब क्या होगा, ये वाला इनइक्वालिटी यहाँ पर लिख लेना, इसको हटाकर यहाँ पर इक्वल टू लिख लेना। अब पॉइंट प्लॉट करना, मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, अगर x चाहिए तो y की जगह 0 डालो, y चाहिए मतलब x की जगह 0 डालो, यहाँ तक तो आ गया, ठीक है। अब मुझे बताओ ये वाला चीज कहाँ पर आएगा, बताइए, अब बोलो ये कहाँ पर है, टूवर्ड्स आ रहा है, क्या आ रहा है, बोलो ये वाला कहाँ पर आ रहा है, टूवर्ड्स आएगा, टूवर्ड ओरिजिन, ये कहाँ पर आएगा, लिख भी लेता हूँ, ये कहाँ पर आएगा बेटा, टूवर्ड ओरिजिन, बोलो ये कहाँ पर आता है, टूवर्ड्स ओरिजिन, ठीक है। ये कहाँ पर आता है बेटा, ये वाला, ये ठीक है। सेकंड ये टूवर्ड्स आएगा, ये ग्रेटर लेस देन इक्वल टू टूवर्ड्स, ये कहाँ पर है, ग्रेटर देन इक्वल टू, मतलब ये कहाँ पर आ रहा, अवे, ठीक है, ये कहाँ पर आ रहा, टूवर्ड्स, निकालिए ऐसा सबने, टूवर्ड्स अवे टूवर्ड्स, क्या आएगा, टूवर्ड्स अवे टूवर्ड्स, ठीक है। ये ऐसा लिखा रहता है ना, ये ओरिजिन साइड, नॉन ओरिजिन साइड, ओरिजिन साइड, ये मत लिखना, ये अपनी भाषा सिंपल भाषा में लिख लो, टूवर्ड्स अवे टूवर्ड्स, ठीक है, ठीक है। अब जैसे ये आ जाता है पॉइंट प्लॉट करो, चल पॉइंट प्लॉट कर लिए, सबने पॉइंट प्लॉट कर लिए है ना, पॉइंट ये तो सब आता है, सब निकालना, ये निकाल लिए, आप पॉइंट प्लॉट कर लिए, जैसे भी पॉइंट प्लॉट कर लिए, अब क्या होगा कि अब देखो रीजन देखना, देखो रीजन में पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि गलती यहीं पर होने वाली है, बाकी कहीं पर भी नहीं होती, सब कैलकुलेशन आ जाता बच्चों को, सिर्फ यहीं पर गलती होती, ठीक है। और एग्जामिनर चेक क्या करेंगे बेटा, ये तो चेक नहीं करेंगे, पहला आपका रीजन चेक कर लेते, रीजन सही बना, रीजन सही बनता है, फिर बाद में पहले से ऊपर से नीचे तक चेक होता है, चेक स्टेप्स वाइज मार्क रहता बोर्ड में, पता है ना, बोर्ड में स्टेप वाइज मार्क कैसे रहेंगे, सबसे पहले वो क्या चेक करेंगे, ग्राफ बनाया, हाँ पहले ये वाला क्वेश्चन देख लेंगे, हाँ पहले ग्राफ पर चले जाएगा, जैसे ग्राफ पर चले जाता है फिर ग्राफ चेक करेंगे, वो रीजन कौन सा बना, रीजन सही बना, हाँ रीजन सही बना, उसके आंसर के साथ मैच कर लिया, ठीक है, जैसे एग्जामिनर के आंसर के साथ मैच कर लिया, अब यहाँ से चेक होगा पूरा, फिर बाद में आपका आउट ऑफ आउट मार्क मिल जाएगा 4 में से 4, ठीक है। पहले रीजन चेक करता, फिर मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू चेक करेंगे, और ये दोनों सही रहा मतलब एग्जामिनर को अब ज्यादा टेंशन नहीं रहेगा चेक करने के लिए, फिर बाद में ऊपर से नीचे चेक करेंगे, फिर वापस का सही मिलते जाएगा, क्यों सर रीजन सही आया, मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू सही है, तो ऊपर का वैल्यू तो सेम सही होगा ना बेटा, ठीक है। अब यहाँ पर चले जाओ, सेकंड कहानी कैसा होगा, देखो यहाँ तक ये कैसा होगा, 5x + 9y इज लेस देन इक्वल टू 19, कहाँ पर है, ये वाला है, बताओ ये कहाँ पर जा रहा है, टूवर्ड्स, मतलब ओरिजिन से पास आ रहा है ना, ओरिजिन से पास आ रहा। अब सेकंड कहानी देखो, सेकंड आपको यहाँ पर देखो, यहाँ पर मिल रहा x + y इज लेस ग्रेटर देन इक्वल टू 4, ठीक है, ये कहाँ पर जा रहा, ये
ये कहाँ पर जा रहा, अवे जा रहा, अवे जा रहा मतलब कहाँ पर जा रहा, ये साइड जा रहा है ना, अवे फ्रॉम द ओरिजिन, ओरिजिन से दूर जा रहा है। बताओ ये जो लाइन है वो कहाँ पर आ रहा है, टुवर्ड्स आ रहा, टुवर्ड्स आ रहा मतलब इस प्रकार से आ रहा है टुवर्ड्स। बुझो रीजन कौन सा, यही मिलेगा ना सर, ये आपका रीजन हो जाएगा, मिल गया आपका रीजन। जैसे रीजन आ गया मतलब इसको मार्क कर लिया, मार्क कर लिए, ठीक है। अब क्या हो गया, तो इस रीजन को अपन क्या बोले, कॉपी में लिखा है क्या है, फिजिबल रीजन, क्या है, फिजिबल रीजन। जैसे फिजिबल रीजन आता है अब मार्क कर लो। अब मैंने क्या बोला था, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कौन से होंगे सर, दो लाइन मीट हो रहा मतलब ये इसका क्या होगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। बताओ कौन सा लाइन है सर, ये एक लाइन और ये एक लाइन, ये आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ना। और कौन सी लाइन है, ये एक लाइन और ये एक लाइन, ये भी एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है सर, ये एक लाइन और ये एक लाइन, ये भी एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ये एक लाइन और ये एक लाइन, ये भी पॉइंट ऑफ, सिर्फ दो लाइन, ये एक लाइन और ये एक लाइन, ये भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ये एक लाइन और ये एक लाइन, ये भी कौन है इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। कितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिले, 1 2 3 4 5, 5 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल गए। जैसे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल जाते हैं अब ये सब वैल्यू कहाँ पर डालना बेटा, ऑब्जेक्टिव फंक्शन में डाल दे, ऑब्जेक्टिव फंक्शन में। अब चेक करो आपका क्वेश्चन किसके बारे में पूछा है, मिनिमाइज। मिनिमाइज मतलब सबसे कम वैल्यू कौन सी दे रही, बताओ कौन सा वैल्यू कम दे रहा, कौन सा वैल्यू आपका कम दे रहा, ठीक है, सबसे कम वैल्यू। देखो ये आपका 24, ये 108, यहाँ पर 37.6, यहाँ पर 16, यहाँ पर 8। अगर कभी आपका डेसिमल में फ्रैक्शन में आ जाता है ना ऐसा, तो उसको डेसिमल में कन्वर्ट कर लो, फिर बाद में चेक कर लेना, ठीक है। अब यहाँ पर देखना मिनिमम वैल्यू कितना बेटा, 8, तो क्या लिखेंगे, z एज मिनिमम वैल्यू 8। कौन से पॉइंट पर मिला 8 का वैल्यू, e का वैल्यू 0,4, 0,4, x का वैल्यू 0 एंड y इक्वल टू 4। इतनी बात समझ में आ गया आपको, मैंने बता दिया, ठीक है। मैक्सिमाइज, मिनिमाइज, ठीक है, रीजन कैसे देखना कैसे नहीं, ठीक है। अब आपको एक्सरसाइज में चले जाना, ठीक है, एक्सरसाइज में चले जाओ, मैथ्स 1 के लास्ट चैप्टर है मैथ्स 1 का, ठीक है, वहां पर एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज में चले जाओ, मैक्सिमम मिनिमा, ठीक है। वर्ड प्रॉब्लम कभी आया है तो पूछेगा, ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम भी देख लेना एक बार, ठीक है, एक ही बार आकर गया वर्ड प्रॉब्लम, और बस ऐसा आपका सब्जेक्ट्स और कंस्टेंट्स बनाना है, ठीक है, अब बना लेना, ठीक है। और आपको एक्सरसाइज के पूरे सवाल आपको देखना, मैक्सिमाइज और मिनिमाइज के सवाल पूरे प्रैक्टिस करना बेटा। 12 प्रॉब्लम है, 12 प्रॉब्लम पूरे कर लेना। और एक चीज याद रख लेना, मैथ्स में सबसे इंपॉर्टेंट होता है बेटा सॉल्व एग्जाम्पल। सॉल्व एग्जाम्पल मत छोड़ना, कभी मत छोड़ना, ठीक है। किताब का सबसे इंपॉर्टेंट होता है सॉल्व कभी मत छोड़ो, ठीक है। हर एक सॉल्व एग्जाम्पल पूरा प्रैक्टिस कर लेना, आउट ऑफ आउट, ठीक है। पूरे जितने भी सॉल्व एग्जाम्पल है वो सॉल्व, पहला सीक्वेंस याद रखना, मैथ्स का पेपर सॉल्व, पहले मैथ्स का पढ़ाई करते वक्त पहले सॉल्व एग्जाम्पल, फिर बाद में क्या करना है, एक्सरसाइज, ठीक है, एक्सरसाइज, सॉल्व एग्जाम्पल, एक्सरसाइज, सॉल्व एग्जाम्पल, एक्सरसाइज, सबकी प्रैक्टिस करना, सॉल्व एग्जाम्पल, एक्सरसाइज। और जितने भी PYQ होकर गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वो पूरे सॉल्व कर लो, ठीक है। मैथ्स में आने वाला पार्ट फिक्स है, और मैथ्स में 100 में से 100 मिलाना भी बड़ा आसान, ठीक है, क्योंकि पीछे जाने वाले पैटर्न ये फिक्स है बेटा, ठीक है। मैं आपको धीरे धीरे जैसे जैसे अपनी PYQ सीरीज आगे बढ़ती जाएंगी मैं आपको बताते जाऊंगा कौन से क्वेश्चन, कौन से बिट्स इंपॉर्टेंट है, वो प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। दावे के साथ बोलता हूँ आपको 100 में से 100 मार्क पक्का मिल जाएगा, ठीक है। सॉल्व एग्जाम्पल, एक्सरसाइज, PYQ, सॉल्व एग्जाम्पल, एक्सरसाइज, PYQ, ठीक है, याद रख लेना। अब ज़्यादा समय नहीं बचा बोर्ड के एग्जाम के लिए, ज़्यादा देर तक बैठो, बहुत ज़्यादा देर तक बैठना, ठीक है, थोड़ा इधर उधर टाइम पास बंद करना, ठीक है। बोर्ड में 90% के ऊपर चला जाना, हर सब्जेक्ट में अच्छे मार्क मिला लेना, ठीक है। फिजिक्स में एक चीज़ याद रख लेना, सॉल्व एग्जाम्पल प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। याद रख लेना फिजिक्स के पेपर में 45% डेरिवेशन, 45% प्रॉब्लम और 10 मार्क की थ्योरी आती है, ठीक है। न्यूमेरिकल अच्छे से प्रैक्टिस करो, ठीक है। न्यूमेरिकल छोड़ देंगे, डेरिवेशन भी करना, न्यूमेरिकल भी करना, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा डेरिवेशन करना, न्यूमेरिकल करना। न्यूमेरिकल में सबसे अच्छे मार्क मिलते हैं, ठीक है। और जहाँ जहाँ आपको प्रॉब्लम है वहाँ देखो और अच्छे से पढ़ाई करो, ठीक है। आपका रिजल्ट अच्छा लगना चाहिए, जो अपना आने वाला जो मई महीने में जो रिजल्ट आएगा तुम्हारा, ठीक है, 12th का, सबसे शानदार लगना चाहिए, ठीक है। समय बहुत कम है, ठीक है। अभी दिवाली आकर गई, वो दिवाली होंगी आपकी, ठीक है। जिस दिन तुम्हारा रिजल्ट लगेगा वो आपका दिवाली होना चाहिए, जिस दिन रिजल्ट लगेगा उस दिन पटाखे, ठीक है, उस दिन गुलाल सब लगना चाहिए, ये दिवाली होनी चाहिए, ठीक है। तो बिल्कुल जोश में रहो, दिन भर मेहनत करते रहो, ठीक है। माँ बाप का सपना पूरा करना है ना, जल्द से जल्द करते पूरा करना है उनका सपना, ठीक है। और उनके पूरे सपनों को पूरा करने के लिए लग जाओ, ठीक है। क्योंकि भाई इस जीवन में, ठीक है, माँ बाप है तो सब कुछ है, माँ बाप है तो सब कुछ है, ठीक है। सब कुछ पूरा तीर्थ क्षेत्र माँ वहीं पर है, उनके कदमों में ही है, इसलिए माँ बाप की सेवा करो,
उनके सपने पूरे करो, उनके सपने पूरे करेंगे तो ऑटोमेटिक तुम्हारे सपने पूरे हो जाएंगे। ठीक है, आज मैं यहाँ से बोल रहा हूँ कि प्रेमानंद जी महाराज की वीडियो सुनते रहो। ठीक है, वो आपके मार्गदर्शक है, वो एक सब कुछ है। ठीक है, उनके बारे में उनके जो वीडियोस आते हैं वो सुनो और अपने जीवन में पूरा उतारो। तो दिन और पूरा मन अपने पढ़ाई में लगा दो। याद रख लेना, जो आपका रिजल्ट आएगा पक्का, ठीक है, भगवान और ठाकुर जी की कृपा से बहुत शानदार आएगा। पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो, ऐसी बढ़िया सी वीडियो लेकर और आपके पास नेक्स्ट क्लास में आऊँगा PYQ सीरीज की नेक्स्ट चैप्टर और नेक्स्ट बढ़िया से लेकर। तब तक ये वाला पूरा चैप्टर तुम कर लेना। ठीक है, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।